तो पहली नज़र में देखने पर यह क्या लगता है? बस एक सरकारी वेब पेज, एक लॉगिन पेज। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ इतना ही ना हो? क्या हो अगर ये एक अकेला पेज भारत की पूरी डिजिटल स्ट्रैटेजी की कहानी बयां करता हो? चलिए आज इंडियन कस्टम्स नेशनल ट्रेड पोर्टल के डिज़ाइन में छिपे सुरागों को मिलकर समझते हैं। तो यही है हमारा मेन सवाल। हम रोज न जाने कितने वेब पेज देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुककर उनके डिज़ाइन को असल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या हो अगर हम इस पेज को सिर्फ एक फॉर्म की तरह नहीं, बल्कि एक ब्लूप्रिंट की तरह देखें? एक ऐसा नक्शा जो हमें एक बहुत बड़े नेशनल सिस्टम के डिज़ाइन, उसके इरादों और यहाँ तक कि उसकी चुनौतियों के बारे में भी काफ़ी कुछ बता सकता है। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं पहले इंप्रेशन से। जैसे ही कोई इस पेज पर आता है, सरकारी ब्रांडिंग और पोर्टल का नाम साफ साफ दिखता है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ और देखे या समझे, एक मैसेज सामने आता है जो बाकी सब पर हावी हो जाता है। इस पेज पर आकर वो स्वागत वाली फीलिंग नहीं आती। ये कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जो कह रही हो आइए देखिए हमारे पास क्या क्या है। नहीं, ये पेज काम करने के लिए बना है, एकदम सीधा और डायरेक्ट। इसका डिजाइन ऐसा है कि आते ही विजिटर्स को 2 ग्रुप्स में बांट दिया जाए। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, ये काम करने की जगह है, घूमने फिरने की नहीं। अब आते हैं इस पेज के सबसे अहम हिस्से पर। वो कौन सा एक टेक्स्ट है जो पूरे अनुभव की दिशा तय करता है? ये वो एक निर्देश है जो विजिटर के हर अगले कदम को कंट्रोल करता है। और वो ये है, वो लाइन, ये कार्यक्षमता लॉगिन के बाद उपलब्ध है। सुनने में कितना आसान लगता है ना? लेकिन ये बहुत पावरफुल है। इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर आगे बढ़ना है तो अपनी पहचान साबित करनी होगी। ये एक डिजिटल दरवाजा है जो सही चाबियों के बिना खुल ही नहीं सकता। तो इस एक लाइन का मतलब क्या हुआ? ये किसी भी विजिटर के सफर को वहीं पर रोक देती है। ये एक दीवार खड़ी करती है, लेकिन साथ ही उस दीवार को पार करने का एक ही रास्ता भी दिखाती है। ये एक डिजिटल गेटकीपर की तरह काम करती है, जो तुरंत एक फैसला करने पर मजबूर करती है, या तो लॉगिन करें या फिर रजिस्टर करें। तो ठीक है, अब हम जांच के अगले पड़ाव पर आते हैं। पेज ने एक दीवार तो खड़ी कर दी, लेकिन उसे पार करने के लिए 2 साफ साफ रास्ते भी दिए हैं। चलिए इन दोनों रास्तों को जरा गौर से देखते हैं। और यहीं पर इस पेज का असली मकसद सामने आता है। ये आप कह सकते हैं एक सॉर्टिंग मशीन की तरह है। इसका काम है हर आने वाले को 2 ग्रुप्स में बांटना। एक तरफ है मौजूदा यूजर्स जिनके पास सिस्टम की चाबियां यानी कि क्रेडेंशियल्स पहले से हैं, उनका रास्ता सीधा है लॉगिन बटन। और दूसरी तरफ है नए यूजर्स, उन्हें पहले अभी पंजीकरण करें पर क्लिक करके सिस्टम का हिस्सा बनना होगा। तो हर विजिटर का सफर कैसा होता है? देखिए, बहुत सीधा साधा और फिक्स्ड है। पोर्टल पर आना है, मेन निर्देश पढ़ना है, फिर खुद को पहचानना है कि नए यूजर हैं या पुराने, और फिर सही बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये इस डिजिटल गेटवे के बेहद सख्त और अनुशासित स्वभाव को दिखाता है। ठीक है, तो मेन मैसेज और रास्तों को तो हमने समझ लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा डिटेक्टिव बनकर पेज पर मौजूद दूसरे एलिमेंट्स पर गौर करते हैं। इन्हें हम उन सुरागों की तरह देखेंगे जो हमें इस पोर्टल के माहौल और इसके यूजर्स के बारे में और भी गहरी जानकारी देंगे। जरा लोकप्रिय खोज वाले सेक्शन को देखिए। ये शब्द हमें सीधा यूजर्स के मन में झांकने का मौका देते हैं। वो क्या खोज रहे हैं? रजिस्ट्रेशन स्टेटस, एरर कोड, सेल्फ हेल्प। ये शब्द एक हकीकत बयान करते हैं। यूजर्स को दिक्कतें आती हैं, उन्हें तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें इस सिस्टम की खास भाषा से निपटना होता है। वो लगातार समाधान और मदद की तलाश में रहते हैं। तो इससे एक बात तो साफ है कि यूजर्स एक काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम से डील कर रहे हैं। ये कोई आम वेबसाइट नहीं है, ये एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म है जहां चीजें गड़बड़ हो सकती हैं, और यूजर्स को ये जानना जरूरी है कि वो प्रक्रिया में कहां अटके हैं। और यहीं पर एक बहुत ही स्मार्ट चीज दिखती है। जो समस्याएं हमें लोकप्रिय खोजों से पता चलीं, उनके लिए एक समाधान भी सामने ही दिया गया है। एक 24x7 हेल्प डेस्क नंबर साफ साफ दिखाया गया है। इसका मतलब है कि सिस्टम बनाने वालों को यह अंदाजा था कि यूजर्स को मदद की जरूरत पड़ेगी, और उन्होंने सपोर्ट सिस्टम को डिजाइन का एक जरूरी हिस्सा बनाया। अब इनके अलावा कुछ और रिसोर्सेज भी हैं। अब एक एक करके देखने के बजाय ये देखते हैं कि इन सब में कॉमन क्या है। आधिकारिक घोषणाएं, दिशा निर्देश और नियम। ये हमें दिखाता है कि लॉगिन गेटवे के पीछे एक पूरा सूचना तंत्र मौजूद है जो जरूरी सरकारी निर्देशों के लिए एक सेंट्रल हब का काम करता है। तो अब वक्त है इन सारे सुरागों को, इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का। केंद्रीय निर्देश, 2 रास्ते, लोकप्रिय खोजें और सहायक जानकारी, ताकि हम ये समझ सकें कि ये वेब पेज हमें असल में क्या कहानी बता रहा है।
तो कुल मिलाकर ये पेज क्या है? ये एक डिजिटल गेटवे है। ये घूमने फिरने या एक्सप्लोर करने के लिए बनी कोई वेबसाइट नहीं है। इसका एकमात्र मकसद एक जटिल सिस्टम तक सुरक्षित, नियंत्रित और वेरीफाइड पहुंच देना है। ये एक दरवाज़ा है, कोई खुला मैदान नहीं। और यही हमारा फाइनल टेक अवे है। ये पेज एक तरह से सरकारी काम की एफिशिएंसी का एक बेहतरीन नमूना है। ये एकदम क्लियर है, सीधा है और पूरी तरह से सुरक्षा और यूजर्स को सही रास्ते पर भेजने पर फोकस्ड है। ये एक वेलकमिंग एक्सपीरियंस से ज्यादा प्रोसेस को प्राथमिकता देता है और इसके जरूरी काम को देखते हुए ये लाजमी भी है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आईसी गेट पोर्टल जैसे सिस्टम के लिए सुरक्षा सबसे ऊपर है, लेकिन ये हमें एक बड़ी चुनौती के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हम ऐसे डिजिटल दरवाजे कैसे डिजाइन करें जो बेहद सुरक्षित भी हों और साथ ही हर किसी के लिए इस्तेमाल करने में आसान और सहज भी। ये वही संतुलन है जिसे आज दुनिया भर के डिजाइनर खोजने की कोशिश कर रहे हैं।